कि आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है, आप किसी लायक नहीं हैं, या फिर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, या आपके अंदर क्वालिटी तो बहुत है लेकिन लोग आपके खिलाफ साजिश करते रहते हैं। और ये सभी जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो सब नेगेटिव हैं और इनसे जितना जल्दी हो सके आपको बाहर आना होगा। सो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, हर कोई कभी ना ऐसे नेगेटिव थॉट्स को ज़रूर फील करता है और धीरे धीरे वो स्ट्रेस में आने लगता है। और ये स्ट्रेस जब बहुत लंबे टाइम तक बरकरार रह जाता है ना, तो ये डिप्रेशन के फॉर्म में आ जाता है और ये टाइम ना उस पर्सन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एंड फिर सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी की वजह से ना उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फॉल डाउन आ जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर आपके जानने वालों में किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इट्स टाइम टू मेक अ चेंज एंड ओवरकम दोज नेगेटिव थॉट्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। और ये अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ गई है, तो किस तरह से हम इस नेगेटिविटी से दूर जा सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स से, एंड किस तरह से हम अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहले ना हमें उस सोर्स की पहचान करनी है जहाँ से ये नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि डेली लाइफ में जब हम नेगेटिव रहने लगते हैं ना, तो बाकी अदर चीज़ों पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे वर्क फ्रंट पे हम पीछे जाने लगते हैं, वहाँ पे भी हमारा कुछ भी सही नहीं होता। पर्सनल रिश्ते जो है, रिलेशनशिप जो है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। सबसे बड़ी बात कि हमारी एनर्जी लो होने लगती है, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता। तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकलें। और उसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, इसका कॉज क्या है। क्या वो आपके अंदर से आ रहे हैं या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसके लिए ना खुद को थोड़ा टाइम दीजिए और पहचानिए कि इन फीलिंग्स के कॉजेज क्या है। कभी कभी होता क्या है ना कि हमारे आसपास के माहौल में कुछ ऐसा हो रहा होता है और हमें उतना ध्यान हमारा उस पर नहीं जाता है। जैसे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं और या फिर कोई वेबसाइट हो सकती है जिस पे आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो, या फिर कोई म्यूज़िक हो सकता है जिसको बजने के बाद आपको कोई भी पुरानी बात ट्रिगर हो जाती है आपके माइंड में और आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव होने लगता है। जो लोग हैं आपके आसपास वो हमेशा बीमारी की बातें कर रहे हैं, हमेशा टेंशन की बातें कर रहे हैं, हमेशा असफलता की बातें कर रहे हैं। ऐसे में इन बातों को सुन सुन के भी आपका माइंड कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। तो जब एक बार आप इसको पहचान लेंगे ना कि सोर्स क्या है ये नेगेटिव थॉट्स के, तो फिर आप उनसे या तो दूर हो जाए, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप उससे दूर चले जाएं, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है ना तो उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको अपने गोल्स को बार बार याद करना पड़ेगा, आपको सोचना होगा कि आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, आप जो करने आए हैं। अगर कुछ चीज़ें उसमें अड़ंगे लगा रही हैं तो उसको आप किनारे कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके गोल पे होना चाहिए। और इस तरह की जब बातें आप अपने अंदर से सोचेंगे ना, तो आपको खुद ही आपके अंदर बहुत एनर्जी फील होने लगेगा और धीरे धीरे मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप इन सारी चीज़ों से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। एंड नाउ स्टेप 2, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। एक बार आपने ये पहचान लिया ना कि आपके नेगेटिव थॉट्स के सोर्स क्या है, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए इनके ऊपर काम करना। अब ये इम्पॉर्टेंट हो रहा है ना कि अब आप यहाँ से पीछे नहीं जा सकते, अब आपको आगे बढ़ना है और अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है और उनको रिप्लेस करना है ना पॉजिटिव थॉट्स के साथ। आई नो ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर इतने दिनों से आपकी माइंड का जो पैटर्न है वो नेगेटिव बना हुआ है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अभी एकदम से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इनको हम अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू आसानी से चैलेंज कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत दिनों से नेगेटिव सोचते सोचते ना आपकी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से नेगेटिविटी भरी हुई है। इन्वायरमेंट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से ही कुछ चीज़ें हमारे माइंड में ऐसे स्टोर हो जाती हैं ना, जो नेगेटिव तो होती हैं पर हम जानते भी हैं कि नेगेटिव हैं, पर हम चाह कर भी ना उनको चेंज नहीं कर पाते, उनको रिप्लेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। थोड़ा ना हमें पेशेंस रखना होता है। तो आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आपको विदिन 21 डेज़ के अंदर आपको खुद अपने थॉट पैटर्न में चेंज नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा? क्योंकि जहाँ पर इतने दिनों से नेगेटिविटी भरी हुई है ना, आप सोचने से कुछ नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में मत आओ और वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं होने वाला, वो फिर भी आएगा। आपको उन थॉट्स के ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, आपको इसके लिए चैलेंज लेना है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, वो नेचुरल है, पर आपको उनके साथ नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। और कितने दिन तक आपका माइंड आपकी बॉडी का साथ नहीं देगा? आप एक दिन उसका साथ नहीं दोगे, 2 दिन उसका साथ नहीं दोगे, लेकिन आपके माइंड को आपका साथ देना ही पड़ेगा। और इसमें लगेगा कुल 21 डेज़। 21 डेज़ में आपकी नई हैबिट जनरेट हो जाती है, आपके माइंड में नई आदत आ जाती है, नए न्यूरॉन्स आ जाते हैं और उतने दिनों तक आपको अपने बारे में अच्छी बातें बोलनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको देने भी हैं और लिखने भी हैं, क्योंकि लिखने का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो आप चाहें तो कहीं भी पीसफुल प्लेस पे बैठ जाएं, बैठ के आसानी से जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, जस्ट उसके उल्टा पॉजिटिव बोल के। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, उसके जगह पे आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत क्वालिटीड हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, मैं बहुत हिम्मती हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। इस तरह की बातें आप सोच के उनको चैलेंज कर सकते हैं और देखना धीरे धीरे आपके माइंड का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेज rather as friends, फैमिली और इंस्पिरेशनल फिगर्स। और ये आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं ना, एक ऐसी दुनिया आपकी बनाते हैं ना, जिसमें कि आसानी से आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। तो हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको अपलिफ्ट कराते हो, आपको इनकरेज करते हो, जो आपको कभी नीचे नहीं गिरने देते हो, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके सिर्फ गलतियां ही नहीं निकालते हो, आपकी कभी कभी तारीफ भी करते हो, सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, कभी कभी आपको ये भी बताते हो कि कैसे आप और अच्छा कर सकते हैं। तो जब आदमी ऐसे लोगों के साथ रहता है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि उसको लगता है अगर वो कुछ गलत भी करेगा ना तो आसानी से उसको संभालने वाले उसको बताएंगे और वो सही कर लेगा या फिर उसको हिम्मत देंगे। क्योंकि देखिए, गलती करना कुछ गलत नहीं होता है, गलती करके ना सीखना, उसी को दोहराते रहना, ये गलत होता है। और ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम किसी काम में होते हैं ना, हम इतना, हमारा माइंड उसमें फोकस्ड रहता है ना कि हमें समझ में नहीं आता हम गलत जा रहे हैं। पर अगर कोई हमारा मेंटोर है, अगर हमारा कोई फ्रेंड है, अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जो दूर से हमें वॉच कर रहा है और वो देख रहा है और हमें समझा दिया पॉजिटिविटी के साथ, तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है और हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। ये ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने नेगेटिविटी से आसानी से बाहर आना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद से प्यार करना सीखें। क्योंकि कभी कभी हम नेगेटिव जब सोचते हैं ना, तो हमारा पैटर्न तो वो होता नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है बार बार। लेकिन अंदर से तो हम एक अच्छे इंसान होते हैं ना, तो हमें लगता तो है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और इस तरह धीरे धीरे ना हम खुद को प्यार करना ही छोड़ देते हैं, खुद की केयर करना ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम बुरे इंसान हैं जी, हम असफल हो रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम लोगों से गुस्से में बात कर रहे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे ना हमारे अंदर से खुशी चली जाती है, फिर हम खुद को प्यार करना छोड़ देते हैं, खुद की केयर करना छोड़ देते हैं, और पूरी तरह से हम खुद को एक सेल में बंद कर लेते हैं। और ये बहुत खतरनाक वाला फेज होता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो
आपके साथ ऐसा हो इसके पहले आप अवेयर हो जाइए और खुद को प्यार करना शुरू करिए। अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या ही प्यार करेंगे। अगर हम खुद की केयर नहीं करेंगे तो हम दूसरों की भी केयर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की भी केयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें अपने अंदर से कंट्रीब्यूट करनी होती है। और जब हम खुद अपनी केयर नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास। तो हमेशा वो काम करिए जो आपको खुशी देती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है। पूरे दिन में एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, भूख लगती है, किताबें पढ़ते हैं, नहाते हैं, काम पे जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हम अपनी हैप्पीनेस के लिए क्यों नहीं कुछ करते। थोड़ी देर, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना आपके पास आप टाइम खुद को प्रोवाइड करा सकते हैं, उतना टाइम आप कुछ ऐसे काम के लिए निकालिए जिसको करने से आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी मिलती है। वो आप दूसरों की हेल्प करके भी ले सकते हैं, आप गार्डनिंग करके भी ले सकते हैं, आप म्यूजिक सुन के ले सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, जो काम आपको पसंद हो। किसी से बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। कभी नेचर में जाने के बाद भी हमें एहसास होता है कि नेचर कितना खूबसूरत है। ये हमें बहुत सारे मैसेजेस भी देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके पास जाएं, वहाँ बैठें, फिर देखें तरह तरह की कलर्स, तरह तरह के पेड़ पौधे, पत्तियाँ, कितना कुछ है नेचर में समझने के लिए। क्या ही हम नेगेटिविटी को लेके बैठे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, अगर हम अपना माइंड वहाँ पर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करके आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। हम नेगेटिव क्यों होते, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपको अपना दिमाग ना शैतान का घर नहीं बनाना है, आपको अपने दिमाग को बहुत अच्छा बनाना है, पॉजिटिविटी से भर देना है। और इसके लिए ज़रूरी है ऐसे काम करें जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, हैप्पीनेस मिले। देखिए, पॉजिटिविटी का दूसरा रूप हैप्पीनेस भी होता है। जब आप खुश रहेंगे तो आप पॉजिटिव होंगे, जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपको खुशी मिलती है। एंड नेक्स्ट स्टेप, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। और ये जो ड्रीम्स और गोल्स होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में एक फ्यूल का काम करते हैं। अगर सोचिए कि हमारी लाइफ में कोई ड्रीम ना हो, कोई गोल्स ना हो, तो हम क्यों ही सुबह उठेंगे, हम क्यों ही जल्दी जल्दी काम पे जाएंगे, हम क्यों ही कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे। तो हर आँखों में एक सपना होता है और हर दिमाग में एक गोल होता है जिसको हमें पूरा करना ही चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य ही मेरे हिसाब से यही है कि हम हर जितने लोग हैं सब किसी न किसी गोल को, किसी न किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए पैदा होते हैं। और हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है उसको पूरा करना। और उसके लिए हमें हमेशा अपने गोल्स पे फोकस्ड रहना होगा। और इसके लिए नेगेटिविटी की तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे लाइफ में। तो अब तो आपकी नेगेटिविटी रिमूव करने के आप लास्ट स्टेज पर आप पहुँचे हैं। अब कैसे, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके माइंड में बच गई है, अब आप सोचिए कि वो कैसे आता है। जब हम रात में सोने जाते हैं ना, जब मतलब पूरे टाइम तो हम किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं। कभी खाना खा रहे होते हैं, कभी कोई बैठा होता है, कभी हम कहीं होते हैं, कभी हमारा माइंड, जब हम रात में सोने जाते हैं ना तो एकांत पाता है और तब वो अपने ताने बाने बुनना स्टार्ट करता है। आप ध्यान देना, जब आप सोने जाते हो, जब बेड में लेटते हो आप ना, तो अगर आप नेगेटिव पैटर्न आपका इस समय चल रहा है ना, तो जो सबसे बुरा वाला ख्याल होगा ना वो उसी समय आता है। और फिर वो कहते हैं ना कि सोने के 10 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जो हमारी हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे इमेजिनेशन को, एनर्जी को, हर चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करता है। और हमारे माइंड का 90% सोर्स एनर्जी उसी के पास होता है। तो वो हमारा 10 मिनट पहले एक्टिव होता है। और उस टाइम आप क्या सोच रहे हैं, आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहा है, आप नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो अब क्या होगा, आप सो जाएंगे, 10 मिनट उस नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे और धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके बाद पूरी रात एक्टिव रहता है, वो आपकी बॉडी को हील करता है। अब वो किस मोड में आपकी बॉडी को हील करेगा, वो नेगेटिविटी ही फैलाएगा आपकी बॉडी में। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपने सोचे हैं ना, वो सब अपने माइंड में स्टोर करके आप सो जाएंगे। और फिर सुबह आप उठेंगे और सबसे पहले आपको वही बात याद आएगी जो आप रात में सोने के पहले सोच रहे थे। एग्जैक्टली यही होता है सबके साथ। और जब आप बेड में, जैसे होता है आदमी जब उठता है तो तुरंत तो कूद के बाहर आ नहीं जाता है, 10 मिनट लगता है उसको नॉर्मल होने में और बाहर आने में।
उतने देर ना आप हमेशा देखिएगा कि जब हम रात में जो चीज़ सोच के सोते हैं ना, सुबह उठने के साथ ही वही बातें हमारे माइंड में या आने लगती हैं। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उठने के भी 10 मिनट बाद तक एक्टिव रहता है। ठीक है, 10 मिनट हो गए और हमने वही सोचा जो रात में हमने सोचा था। अब हम बाहर तो निकल तो गए, लेकिन हमारे माइंड में क्या स्टोर है? वही नेगेटिविटी। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लिया एंड हमारा माइंड सेट तो नेगेटिव है और हम काम करने जा रहे हैं अच्छे वाले, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने वर्क फ्रंट पे जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा माइंड सेट क्या है? नेगेटिव है। अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है? अब जो भी काम हम करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा ना, क्योंकि हमारे अंदर तो नेगेटिविटी चल रही है। अब इसको ठीक कैसे करें? तो जैसा मैंने बोला कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना है। तो जब आप सोने जाते हैं ना, सबसे आसान तरीका है अपने माइंड को कहीं और लगा देने के लिए, अपने माइंड को शिफ्ट कर दीजिए किसी और जगह पे। अब वो कैसे होगा? जब भी आप सोने जाते हैं, आप एक पेन पेपर ले लीजिए और 10 मिनट जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रह रहा है, जब तक आप पूरी तरह से नींद में नहीं जा रहे हैं ना, आप बेड पे लेटे लेटे ही लिख लीजिए कुछ 4, 5, 6, 7 काम जितने आप करते हो उस हिसाब से कुछ ऐसे ऐसे लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना है, सारी चीज़ें लिख लीजिए। ठीक है, 4-5 काम अपने अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख लें और उसके बाद देखें क्या होता है। अब आप जब लेटेंगे ना, तो आपके माइंड में क्या चलेगा? अब आपका मेंटल शिफ्ट हो चुका है अपने काम में, अपने गोल्स में। अब आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने लिख दिया है। अब आपका माइंड उसी के बारे में सोचता रहेगा कि कब कब आपको क्या क्या करना है। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हुए सो रहे हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एडॉप्ट करता है, स्टोर करता है एंड वो उसको हील करता है। उससे रिलेटेड चीज़ें आपके अंदर वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। एंड देन फिर सुबह भी आप वही करेंगे, फिर उठेंगे सो के और फिर आप उसी पेपर को देखेंगे और फिर आप 10 मिनट तक उसको देखेंगे, समझेंगे और फिर आप बाहर आएंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपना पूरा दिन आप स्पेंड करेंगे अच्छे तरह से। एंड यही चीज़ अगर आप 21 डेज तक लगातार करते रहे ना, तो फिर ये बिल्कुल आपके हैबिट में आ जाएगा, क्योंकि आपका माइंड किसी भी प्रोसेस को 21 डेज बाद आपकी हैबिट में कन्वर्ट कर देता है, नए न्यूरॉन्स को चेंज करके। और अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपका नेगेटिविटी चला गया, अब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो और पूरा कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दे देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि 100 में से ना 95 लोग इस समय नेगेटिव माइंडसेट के साथ रह रहे हैं। तो आप नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे, नोटिफिकेशन बेल दबा दोगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में जो मेरे एंड स्क्रीन पे लगी होगी। टिल देन बाय बाय।